Class 12th, second chapter, inverse trigonometric function, exercise 2.1, question number 2. So in this question, we have to find out principal value. I am going to highlight this. Highlight कर रहा हूँ मैं इसको. Principal value of this given function, that is cos inverse √3/2. इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करना है. राइट. सो फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा, हमें अज्यूम करना होगा लेट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2. इसको y के इक्वल अज्यूम करना है. अच्छा, इसमें क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ. कभी भी गाइस कंफ्यूज नहीं होना है. अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर कोस इनवर्स एक्स एंड कोस एक्स होल इनवर्स, सर इनका ही नहीं पता है. ये दोनों सेम ही हैं, ये अलग नहीं है. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों सेम है. राइट. सो कंफ्यूज नहीं होना है. सेकेंड चीज़ हमें देखना है बच्चों की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है. सो दिस इज ऑन योर स्क्रीन. प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालोगे. सो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, जो तुम्हें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है. राइट. जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन की जो रेंज है वो उसके प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग करनी चाहिए. राइट. वो जो फंक्शन की रेंज है वो उसके प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग करनी चाहिए. उसकी रेंज की वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच से आनी चाहिए, तभी जो वैल्यू जो हमें मिलेगी उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू. क्लियर. तभी उसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे. राइट. अच्छा चलो सर, इसकी क्लैरिफिकेशन कैसे करेंगे वो लास्ट में हमें यूज़ होगा, तो मैं लास्ट में तुम्हें बता दूंगा. राइट. सो इसको करना कैसे वो मैंने तुम्हें बताया. लेट करके इसको y के सामने अज्यूम करना है, फिर दोनों साइड cos से मल्टीप्लाई करवाना है. राइट. cos y इज इक्वल टू cos, दिस विल बिकम cos इनवर्स माइनस √3/2 होल ब्रैकेट क्लोज. राइट. सो यहाँ माइंड में तुम्हें आना चाहिए कि सर cos से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, साइन से कर सकते थे, टेन से कर सकते थे, कोट से भी कर सकते थे. राइट. बट सर आपने cos से क्यों किया. चलो मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ. सपोज मेरे पास कोई भी वेरिएबल x है. राइट. अब मुझे इसका इन्वर्स करना है, दैट मीन्स x इन्वर्स. सो x इन्वर्स क्या होता है, 1/x. राइट. अभी मुझे क्या करना है, इस x को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर क्या आएगा, 1. क्यों, क्योंकि सर जो x है और उसका इन्वर्स है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, कट जाएंगे, तो आंसर आएगा 1. सो अभी बताओ cos मैंने क्यों लिया, वेरी गुड, cos इनवर्स और cos को कट करने के लिए, तभी तो ये आंसर आएगा ना. कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा क्योंकि इनवर्स हैं एक दूसरे के. राइट. सो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप विल बी सर cos y इज इक्वल टू √3/2. सर अब हम देखेंगे कि cos y √3/2 इसकी वैल्यू आ रही है. सर cos की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है. सो इसके लिए हमें एक टेबल यूज़ करनी पड़ेगी जिसमें हमें सबकी वैल्यू गिवन होती है, cos क्या, साइन क्या, टेन. राइट. सो कितने डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे एक टेबल. तो वो टेबल मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ. सो टेबल इज ऑन योर स्क्रीन. सो मुझे बताओ सबसे पहले cos कहाँ पे है, ढूंढो जरा cos कहाँ पे है, बताओ मुझे cos कहाँ है, दिख रहा है किसी को. ये रहा सेकंड नंबर में रहा cos. राइट. वैल्यू क्या है, √3/2. कहाँ पे है, √3/2 तो यहाँ पे. दैट मीन्स cos की वैल्यू √3/2 30 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे. सो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना फर्दर कि सर ये जो होगा वो 30 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा. राइट. सो अभी आया सर ये 30 डिग्री है, बट मेरे को तो रेडियन में लिखना है. सो रेडियन में क्या होता है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. राइट. होता है. सो मुझे 30 बनाना है तो 6 से डिवाइड करूंगा. सो पाई को भी 6 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 30 डिग्री. दैट मीन्स इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ 30 डिग्री को मैं π/6 लिख सकता हूँ. राइट. सो ये मैंने तुम्हें बता दिया है कैसे लिखना है, क्यों लिखना है. राइट. और कैसे इसका यूज़ करके, टेबल का यूज़ करके वैल्यू निकालनी है वो भी हमने देखा.
चलो हमारी वैल्यू भी आ गई, फिर हमने इसको इन्वर्स फंक्शन को एलिमिनेट भी कर दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, चलो देखते हैं। चलो सर हम ये तो कर ही चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप में हमें चेक करना है बच्चों, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, कि जो इस फंक्शन की रेंज है वो क्या इसके प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग करती है या नहीं करती है। क्लियर? सो उसके लिए हम एक टेबल देखें, दैट इज ऑन योर स्क्रीन। चलो इसमें ढूंढो, सबसे पहले क्या ढूंढोगे? कोस है, तो कोस कहाँ पे है? राइट। सो कोस देखो इस टेबल में क्या है, वेरी गुड, सेकंड नंबर पे क्या है? कोस। राइट। सो कोस का डोमेन क्या है? दिस वन इज डोमेन, दिस वन इज रेंज। अच्छा चलो सर हम मान लेते हैं ये डोमेन है और वो रेंज है। राइट। सो क्या सर डोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। डोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस होगा, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सपोज मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। राइट, ये मेरे पास एक फंक्शन है, मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा तो एफ एक्स क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा सर? 2 इंटू 1, जहाँ x है वहाँ 1 रख दो और आंसर निकाल लो, दैट इज 3। अच्छा x को मैं 2 रख रहा हूँ तो आंसर क्या आएगा सर? एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 2, दैट मीन्स ये 1 हो जाएगा। सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1, दैट मीन्स सर 5। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया सर? मैं कुछ इनपुट डाल रहा हूँ, x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ आउटपुट मिल रहा है। सो जो तुम्हारा आउटपुट जो आ रहा है ना, दैट इज योर रेंज, दैट इज योर रेंज, कि सर मुझे कुछ रखने पे कुछ आउटपुट मिल रहा है। सो जो रखने पे जो है उसको बोलेंगे डोमेन। राइट, कुछ डोमेन है जिसका रखने पे रेंज मिल रहा है। सो जो रेंज जो तुम्हारा आंसर आ रहा है वो उसके प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग करना चाहिए। तो इसका प्रिंसिपल ब्रांच क्या है सर? 0 से पाई। 0 से पाई इज द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स। राइट। सो इसको हम चेक करेंगे क्या ये इसके प्रिंसिपल ब्रांच से है या नहीं है। सो चलो देखते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे ये रहेगा, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ ताकि हमें स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे, और ये टेबल को भी मैं हटा देता हूँ। राइट, टेबल मैंने हटा दिया है, इरेज भी कर दिया है। अब हम जानेंगे कि सर क्या इसका जो रेंज आया है वो इससे बिलोंग करता है या नहीं करता है। उसके लिए हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सर cos y जो है, सो यहाँ से सर y की वैल्यू मुझे मिला π/6, और इसका रेंज क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है? 0 से पाई, दैट मीन्स 0 से 180 डिग्री। अच्छा मैं ये भी बता दूं क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में क्या डिफरेंस है। दिस इज योर ओपन इंटरवल, दिस इज योर क्लोज इंटरवल। राइट। सो क्लोज इंटरवल वो होता है, बेसिकली ये लिमिट में ही काम आता है, बट यहाँ पे भी तुम्हें समझा देता हूँ मैं कि सर ये जो ओपन इंटरवल है दैट मीन्स 0 से राइट साइड की और पाई से लेफ्ट साइड की वैल्यू इंक्लूड है। लेकिन लिमिट में जब हम 0 के राइट साइड में जाएंगे, 0 के राइट साइड में और इसके 0 के लेफ्ट साइड में और पाई के राइट साइड में, तो वो वैल्यूज इंक्लूड नहीं होंगी। दैट मीन्स 0 और पाई एग्जैक्ट वैल्यू ओपन इंटरवल दैट मीन्स इंक्लूड नहीं है, और क्लोज इंटरवल मतलब 0 और पाई भी इंक्लूड है। इतना याद रखना है, क्लोज मतलब इंक्लूड है, ओपन मतलब दरवाजे खुले हैं भग जाएंगे। राइट। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा। सो हमें पता चला कि सर इसका जो ब्रांच है वो तो काफ़ी बड़ा है, बट इसकी प्रिंसिपल ब्रांच जो है सर वो होगा 0 से पाई, जो इसका प्रिंसिपल ब्रांच है। हमें आंसर मिला π/6, दैट इज योर 30 डिग्री। क्लियर। अच्छा 0 से पाई 180 डिग्री, तो क्या ये नंबर इसमें बिलोंग करता है? ऑब्वियसली करता है, 30 तो आता है ना 0 से 180 के बीच में। तो योर फाइनल आंसर विल बी y इज इक्वल टू π/6, बिकॉज हमने देखा ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू कब होगी, जब इसके प्रिंसिपल ब्रांच से इसकी रेंज बिलोंग करेगी। राइट। सो एक बार मैं समराइज करवा देता हूँ क्वेश्चन में हमने क्या किया। सबसे पहले हमने देखा कंफ्यूज नहीं होना है, तो उसके बाद हमने देखा प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, उसके बाद हमने इसको सोल्व किया लेट लेके, फिर कोस से मल्टीप्लाई किया। मैंने तुम्हें बताया कोस से मल्टीप्लाई क्यों करना है। फिर कोस की वैल्यू, कोस वाई की जो वैल्यू आई वो हमने टेबल की मेथड से निकाली। फिर जो वैल्यू आई वो प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं, वो क्रॉस चेक करने के लिए हमने उसका ग्राफ के मेथड से प्रिंसिपल ब्रांच निकाला और
ये देखा कि ये आंसर उसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं। थैंक यू।